अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि 7 सितंबर योम ख़त्म नबूवत, इसका क्या पस मंज़र है, इसकी क्या तफसीलात हैं। 7 सितंबर को योम ख़त्म नबूवत क्यों मनाया जाता है, आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। 1970 में जुल्फ़कार अली भुट्टो कादियानियों की हिमायत से इंतखाबात जीतने वाले 1974 में कैसे उन्हीं के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुए। ख़त्म नबूवत की तहरीक वैसे तो 1953 में बड़े ज़ोर शोर से शुरू थी और हज़रत अमीर शरीयत हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत ही ज़ोर शोर से इस तहरीक की क़यादत फरमा रहे थे, लेकिन उस वक़्त के जो हुक्मरान थे बहुत ही जिल्लात सिफ्त हुक्मरान थे। सिकंदर मिर्ज़ा, उनको अपनी अना, अपने शाहाना लाइफस्टाइल और अपनी हुक्मरानी के सामने कुछ भी नज़र नहीं आता था, और उसने जुल्म बर्बरियत की वो मिसाल कायम की कि जब मुसलमानों ने उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो कि कादियानी थे उनको बरतरफ़ करने का मुतालबा किया, और यह मुतालबा बिल्कुल हक़ाइक़ के मुताबिक भी था, बिल्कुल जायज़ भी था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाली मुमलिकत, उसमें कैसे किसी कादियानी को वज़ारत ख़ारजा जैसा अहम मनसब दिया जा सकता है, कि ये बात किसी तरह भी काबिल कबूल ना थी। और ऐसे माहौल में जब बलूचिस्तान को कादियानियों की स्टेट बनाने के हवाले से आवाज़ें लगना शुरू हो गई थी, और इस तरह से कराची के अंदर कादियानियत के हवाले से भरपूर किस्म की कैंपेन चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि कराची को कादियानियत का मरकज़ डिक्लेयर करेंगे, और ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान की स्टेटमेंट थी जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे। और मुसलमानों ने ज़ोर और शोर से ये मुतालबा किया कि उसको वज़ारत ख़ारजा के मनसब से हटाया जाए। तो बजाय इसके कि मुसलमानों के इस मुतालबे को माना जाता, सिकंदर मिर्ज़ा ने लाहौर, कराची, सियालकोट, साहिवाल और दीगर शहरों में मुसलमानों पर ज़बरदस्त किस्म का लाठी चार्ज किया और कत्लेआम किया, और ऐसा जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया कि जिसके नतीजे में 10,000 से ज़ायद मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। और इसकी हम तारीख़ भी कभी नहीं भुला सकते। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी जो इस तहरीक की क़यादत फरमा रहे थे, उन्होंने उस वक़्त के जुल्म बर्बरियत के सामने खड़े होकर जो बात कही थी कि तुम जितना मर्ज़ी जुल्म कर लो और इस तहरीक को अपने जुल्म और बर्बरियत से दबा लो, मगर एक बात याद रखना कि मैं ऐसा टाइम बम फिट करके जा रहा हूँ जो एक ना एक दिन ज़रूर फटेगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो ख़ुद देख लूँगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र पर आकर मुझे बता देना। और 7 सितंबर 1974 का वो दिन है जब हज़रत अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो बम फटा और कादियानियों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। 7 सितंबर वो दिन है जिस दिन कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया कादियानियों को। हमारी कौमी असम्बली ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने यह कानून मुतफ़िक़ा तौर पर पास किया। अब हम इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि नौबत आखिर क्यों आई। ये बात शुरू होती है 22 मई 1974 से, तकरीबन इस कानून साजी से 2.5-3 माह पहले। 22 मई 1974 को निश्तर मेडिकल कॉलेज के कुछ तलबा बजरिया ट्रेन अपने एक स्टडी टूर पर जा रहे थे, और चनाब नगर जो कि इन कादियानियों का मरकज़ है और जिसको कहा जाता है, जब वो ट्रेन गुजरी तो कादियानियों ने हस्बे मामूल अपना कुछ लिटरेचर और तबलीग की गर्ज से अपना बहुत सा मवाद उन तलबा को थमाने की कोशिश की, जिस पर वो तलबा मुश्तइल हुए, और ये ना सिर्फ उन्होंने ये लिटरेचर फाड़ा बल्कि ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी की, और ख़त्म नबूवत के जो हकीकी जज्बात इंसान के अंदर होते हैं उन्होंने उसका इजहार किया। और वो कादियानी उस वक़्त तो चले गए। 29 मई 1974 को जब उन तलबा ने वापस आना था तो उन कादियानियों को उनके आने के पहले से ख़बर हो गई थी, और कादियानियों ने उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही डंडे, कुल्हाड़े और मुख्तलिफ़ हथियार लेकर वहाँ मौजूद थे, और उन निहत्ते तलबा पर हमला आवर हुए और 30 से ज़ायद तलबा की बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। और इसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया और मुसलमानों में इश्ताल बर्पा हो गया। इन चंद मुट्ठी भर लोगों की हिम्मत कैसे हुई, पहले तो कादियानियत की तबलीग करने की और फिर मुसलमानों पर हमला आवर होने की। और इस वक्त के बहुत से बड़े उलमा ने इस तहरीक की क़यादत की। हुकूमत ने देखा कि एहतजाज हद से बढ़ गए हैं और मुसलमानों अब काबू से बाहर हो रहे हैं, तो उस वक़्त जुल्फ़कार अली भुट्टो जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने थे, उन्होंने ये मामला कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दिया, और अपनी बजट तकरीर के बाद ये कहा कि इसका फ़ैसला अब कौमी असम्बली करेगी, और वो जो भी फ़ैसला करेगी हमें मंजूर होगा। तो बहरहाल 30 जून 1974 को कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद पेश हुई कि इस मसले का जायज़ा लिया जाए, और इस पर फर्दर बहस होती रही, और इस पर 2.5 माह बहस चली।
جس میں 28 اجلاس ہوئے اور 96 گھنٹے اس وقت کے قادیانیت کے خلیفہ مرزا ناصر کے ساتھ بحث چلتی رہی، اور اس طرح ذوالفقار بھٹو نے 7 ستمبر 1974 کا جو دن ہے اس کو فیصلے کے لیے مقرر کیا۔ جو بھی فیصلہ ہوگا اس دن ہوگا۔ بہرحال قومی اسمبلی میں اس وقت کے وزیر قانون تھے، انہوں نے یہ بل پیش کیا جن کا نام عبدالحفیظ پیرزادہ تھا۔ انہوں نے بل پیش کیا۔ اس کے بعد قائد حزب اختلاف مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ حکومت نے اس ایشو کو قومی سطح پر ٹیک اپ کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے آدھے گھنٹے کی زبردست قسم کی تقریر کی اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی۔ قومی اسمبلی کی ووٹنگ میں سے 130 ووٹ اس قرارداد کے حق میں آئے اس بل کو سیاسی طور پر پاس کیا جائے، اور کل 130 ارکان ہی موجود تھے۔ کوئی ایک ووٹ بھی ایسا نہیں تھا جو اس قرارداد کے خلاف جاتا۔ یہ بل متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، اور اس دن یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینیٹ آف پاکستان میں پیش ہوا، اور شام 8 بجے ریڈیو پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔